तो दोस्तों, तो स्वागत है आपका अपने चैनल उज्ज्वल क्लासेस 47 पे। आज हम लोग क्लास 12th के एक बेहतरीन टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसका नाम है रस। रस 2 अंक का पूछा जाता है। इसका 1 अंक परिभाषा पे मिलता है और 1 अंक मिलता है उदाहरण पे। तो आइए हम लोग देखते हैं रस किसे कहते हैं। रस काव्य को पढ़ने अथवा नाटक को देखने से हमारे मन में जो आनंद उत्पन्न होता है उसे रस कहते हैं। रस के प्रकार रस जो है बेसिकली 9 प्रकार के होते हैं, लेकिन भरत मुनि ने इसे 10 माना है। एक वात्सल्य रस अपनी तरफ से जोड़े हैं। एक है पहला श्रृंगार रस, इसका है रति। दूसरा है करुण। दूसरा है हास्य। इसका स्थायी भाव हास। तीसरा है करुण रस, इसका स्थायी भाव शोक। चौथा है रौद्र रस, इसका स्थायी भाव क्रोध। पांचवा है रौद्र का क्रोध हो गया। उसके बाद पांचवा है भयानक। पांचवा है वीर रस, इसका स्थायी भाव है उत्साह। छठा है भयानक रस, इसका स्थायी भाव है भय। इतने का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं। इतना आप लोगों ने देख लिया। उसके बाद 7वां है विभत्स रस, जिसका स्थायी भाव जुगुप्सा। ये प है, बहुत लोग इसको ग पढ़ते हैं, ये प है, जुगुप्सा। 8वां है अद्भुत, जिसका है विस्मय। 9वां है शांत रस, जिसका है निर्वेद। 10वां है वत्सल्य, जिसका स्थायी भाव है वात्सल्य। तो चलिए इसको हम लोग मिटाते हैं। ये आप लोग स्थायी भाव जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि इम्पोर्टेंट है। ये 1 नंबर 2 नंबर भी पूछ लिए जाते हैं। इसको आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। फिर हम चलेंगे आप श्रृंगार रस पे। तो मिटा कर जल्दी से कर देते हैं, वीडियो बड़ा लंबा हो जाता है।
श्रृंगार रस, चलिए ये देखते हैं। श्रृंगार रस जहाँ नायक और नायिका का आलिंगन व अलगाव होता है, वहाँ श्रृंगार रस होता है। इसके दो प्रकार होते हैं, एक संयोग श्रृंगार और एक संयोग श्रृंगार और एक वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार में क्या लिखेंगे इसका डिफिनेशन? जहाँ नायक और नायिका का मिलन, आलिंगन होता है, वहाँ संयोग श्रृंगार होता है। उदाहरण और इसका जहाँ नायक और नायिका का बिछड़ना अलगाव होता है, वहाँ वियोग श्रृंगार होता है। इसका उदाहरण श्रृंगार रस का उदाहरण देख लेते हैं। पहले श्रृंगार रस दो प्रकार के होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार जहाँ नायक और नायिका का मिलन, आलिंगन होता है, वहाँ संयोग श्रृंगार होता है। वियोग श्रृंगार जहाँ नायक और नायिका का बिछड़ना यानी अलगाव होता है, वहाँ वियोग श्रृंगार होता है। तो ठीक है, संयोग श्रृंगार यहाँ पे जगह नहीं है तो हम इसे मिटाते हैं, फिर इसको मिटाते हैं, उसके बाद तब इसका उदाहरण लिखते हैं। उनकी वीडियो कट कर दे वरना ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो चलिए आइए संयोग श्रृंगार का उदाहरण देखते हैं। कौन हो तुम वसंत के दूत, विरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमीर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद ब्यार। ये जो उदाहरण है ये आपको श्रद्धा मन्नू वाले चैप्टर में मिल जाएगा, जिसे लिखा कि कौन, जयशंकर प्रसाद जी ने, जिसे जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। तो अगर आप इसे पढ़ते हैं तो आपका दो काम हो जाएगा, एक तो आपको पद्य में नहीं पढ़ना पड़ेगा, ये दूसरा चाहे यहाँ पे पढ़िए चाहे वहाँ पे पढ़िए, ये दो जगह काम आएगा। उसके बाद वियोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार
चलिए आइए हम देखते हैं, ये ज़्यादा नीचे हो जाएगा, इसके लिए हम इसको मिटा देते हैं, फिर चलते हैं तब दूसरी तरफ। तो चलिए देखते हैं, वियोग श्रृंगार। श्रृंगार उदाहरण, मेरे प्यारे नव जलन, प्यारे नव जलन जलन जल, रुकिए यहाँ पे कहाँ गया, थोड़ा सा सूखा है, चल नहीं रहा है। नौ जलंद, नौ जलद जलद, मेरे प्यारे नौ जलद से, मेरे प्यारे नौ जलद से नेत्र वाले जाके आए न मधुवन से, ओ न भेजा, न भेजा भेजा संदेशा, संदेशा मैं रो रो जाके मेरी सब दुख कथा श्याम श्याम को तू सुना दे। मेरे प्यारे नौ जलद से कंज से नेत्र वाले जाके आए न मधुवन में, और न भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय विरह में बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। राधा जी कहती हैं, ये पवन दूतिका चैप्टर से लिया गया है, इससे आपका रिवीजन भी होता जाएगा। कौन से चैप्टर से लिए गए हैं? पवन दूतिका। अगर मैं पूछी ये जो पवन है ये कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, तो आप बताएंगे ये स्त्रीलिंग है, क्योंकि यहाँ पे देखिए दूतिका लगा है, दूत नहीं है, दूतिका है, तो ऐसे आप लोग जान सकते हैं। फिर चलिए आइए, ये वियोग हो गया, तो हम अब बात करते हैं, कहाँ गया, तो हम बात करते हैं हास्य रस पे। आइए तो हम हास्य रस को देखते हैं। आप लोग ऐसे लिखेंगे, पहले इसका स्थायी भाव लिखेंगे, वो पूछता है, इस पे 1 नंबर आपको, इस पे आधे नंबर मिलते हैं, 0.5 नंबर इस पे मिलते हैं। इसका स्थायी भाव हास्य हास है। जब किसी व्यक्ति वस्तु के आकार, वेशभूषा आदि को देखकर हमारे मन में जो हास नामक अस्थायी भाव जागृत होता है, तो उसे हम हास्य रस कहते हैं। इसका उदाहरण, पिल्ला लीनी गोद में मोटर भय सवार, अली बली घूमन चली करे समाज सुधार। यहाँ पे क्या समझाया जा रहा है कि पिल्ला लेके गोद में मोटर, मतलब अपने वाहन पे सवार हो गए, अली बली घूमन चले और पूरी गांव में घूम के समाज सुधार कर रहे हैं। पहले अपनों तो सुधर जाओ, पिल्ला लेके गोद में चल रहे हो
और दूसरा है करुण रस। जब कोई व्यक्ति वस्तु हमसे दूर होती है या उसका कुछ अनिष्ट हो जाता है तो हमारे मन में जो शोक नामक स्थायी भाव जागृत होता है उसे करुण रस कहते हैं, उसे करुण रस कहते हैं। और यहाँ पे वियोग और करुण में अंतर यह है कि वियोग रस में अगर कोई वस्तु चली जाती है तो वो वापस भी आ सकती है, लेकिन करुण रस में अगर कोई वस्तु या व्यक्ति चला गया तो वो वापस नहीं आ सकता। यही इन दोनों में अंतर है। तो करुण रस का जो है उदाहरण, चलिए आइए देखते हैं करुण रस का उदाहरण। चलिए करुण रस का उदाहरण देखते हैं। आप लोग को जितना ये पढ़ा दिया जा रहा है इसी में से आना है। रौद्र रस, उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। उसका उदाहरण है, ज्वला ललाट पर अदम्य तेज वर्तमान था, प्रचंड मान भंगजन्य क्रोध वर्तमान था, ज्वलत पुच्छ बाहु व्योम में उछालते हुए, अराति पर अशाह अग्नि दृढ़ डालते हुए। उदाहरण, उठे कि दिगंध पे अरण्य ज्योति छा गई, कपीस के शरीर में स्वयं प्रभा समा गई। और ये करुण रस का उदाहरण है, मणि खोजे भुजंग सी जननी, फनसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। तो ये था करुण रस का उदाहरण। और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग को किस किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए हमें कमेंट करिएगा तो हम बना देंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।